देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बीएड के सीएमएल रैंक के बारे में, क्योंकि आप सभी का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर सीएमएल रैंक क्या होता है और हमारा जो काउंसलिंग होगा, हमारा एडमिशन जो होगा वो सीएमएल रैंक के आधार पर होगा या जो हम एग्ज़ाम में मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके अनुसार होगा। तो अगर आप बिहार बीएड में इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप सीएमएल रैंक के बारे में नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में किस प्रकार से एडमिशन होगा, प्राइवेट कॉलेज में किस प्रकार से एडमिशन होगा और कट ऑफ सीएमएल लिस्ट क्या होता है, तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। आपका जो प्रश्न था कि अपने रैंक के आधार पर कौन सा कॉलेज का चयन करें, आप लोग का प्रश्न था अपने रैंक के आधार पर कौन सा कॉलेज का चयन करें। दूसरा प्रश्न था कि फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट होने के लिए कितने कॉलेजों का चयन करें और तीसरा क्वेश्चन था कि कितने रैंक वाले को सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और ख़ासकर इस वीडियो में हम सीएमएल रैंक के बारे में बात करेंगे कि आखिर सीएमएल रैंक होता क्या है। तो दोस्तों, बिहार बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि पिछले साल भी बिहार बीएड में हम आपको गाइड किए थे और बहुत सारे बच्चे को गाइड करने से उनका एडमिशन हो गया, कम रैंक रहते हुए भी उनका एडमिशन हो गया। तो आप सभी अगर बिहार बीएड में इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। थोड़ी सी आपका लापरवाही आपका बिहार बीएड एडमिशन में अवरोध पैदा कर सकती है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। बिहार बीएड 2022, बिहार बीएड कैटेगरी वाइज रैंक 2022। सबसे पहले आपको बता दें कि सीएमएल रैंक क्या होता है। तो सीएमएल रैंक का फुल फॉर्म होता है कॉम्बिनेड मेरिट लिस्ट। कॉम्बिनेड मेरिट लिस्ट सीएमएल रैंक का फुल फॉर्म होता है। और जैसे कि अभी आप मान लीजिए कि अगर आपका एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन में मतलब 100 जो भी मार्क्स है आपका है, उसमें से अगर आपका 107 मार्क्स आ रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ ऑब्टेन्ड मार्क है मतलब प्राप्तांक। अगर आपके एग्ज़ाम में टोटल 107 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सीएमएल रैंक 38 आएगा। समझने का प्रयास कीजिए जो हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम में मतलब ऑब्टेन्ड मार्क्स, अगर आपका प्राप्तांक जो है एग्ज़ाम में 107 नंबर आता है, 107 मार्क्स, तो आपका सीएमएल रैंक 38 आएगा और कैटेगरी वाइज रैंक आपका यहाँ दर्शाएगा। इसी प्रकार से रिजल्ट जारी होगा तो आपको दिखाया जाएगा, एक तरफ आप प्राप्तांक रहेगा, दूसरे तरफ सीएमएल रैंक रहेगा और तीसरे तरफ आपका कैटेगरी रैंक रहेगा। तो कैटेगरी वाइज रैंक यहाँ रहता है, ओबीसी जनरल जो भी है, ईबीसी एससी एसटी का कैटेगरी वाइज रैंक आपको इस वाले कलम में दिखाई देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है ऑब्टेन्ड मार्क्स और सीएमएल रैंक, क्योंकि कैटेगरी वाइज रैंक जो मिलता है उस पर एडमिशन नहीं होता है, सीएमएल रैंक के आधार पर एडमिशन होता है। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। अगर आपका 107 एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सीएमएल रैंक के बारे में आप समझ जाएं, तो 107 अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो सीएमएल रैंक 38 होगा। अगर वही आपका 105 मार्क्स आ रहा है तो सीएमएल रैंक 66 होगा। वैसे ही अगर आपका 104 मार्क्स आ रहा है तो सीएमएल रैंक आपका 142 होगा, 175 होगा, मतलब ऐसे ही इंक्रीज होते चला जाएगा। आपका मार्क्स यहाँ देखिए डिक्रीज हो रहा है और सीएमएल रैंक इंक्रीज हुआ रहा है। यहाँ ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ जो आपका प्राप्तांक है, मार्क्स है एग्जाम में, वह डिक्रीज हो रहा है और यहाँ आपका सीएमएल रैंक जो है वह इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि सीएमएल रैंक आपका जितना कम रहेगा आपको सरकारी कॉलेज मिलने का उतना ही ज़्यादा चांस रहेगा। आपका मार्क्स से मतलब नहीं है। अगर आपका 107 है तो निश्चित रही आपका सीएमएल रैंक कम आएगा। अगर आपका 100 है तो निश्चित रहे आपका सीएमएल रैंक कम आएगा। लेकिन जिनका 50 है, 55 है, उनका तो सीएमएल रैंक ज़्यादा ही आएगा ना, क्योंकि यह इंक्रीज होता है और ऑब्टेन्ड मार्क डिक्रीज होता है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि जितना आपका सीएमएल रैंक कम रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको
जो है वह सरकारी कॉलेज मिलने का चांस अधिक रहेगा। और जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा जी, ये तो निश्चित है कि जिनका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उनका CML रैंक कम हो जाएगा, तो कम वालों को सरकारी कॉलेज मिलेगा। और मान लीजिए कि अगर आपका 500 रैंक है, अगर मान लीजिए कि आपका 2000 रैंक है, तो 2000 रैंक है तो 2000 के पहले जिसका रैंक आया है उसको सरकारी कॉलेज मिलेगा। और आपके लिए हो सकता है सीट उस समय समाप्त हो जाए तो आपको प्राइवेट कॉलेज आवंटित किया जाएगा। लेकिन काउंसलिंग के समय थोड़ी सी अगर आप चालाकी करते हैं तो आपको भी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, काउंसलिंग के दिन हम आपको बता देंगे। सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, अपने रैंक के आधार पर कौन सा कॉलेज का चयन करें। तो देखिए, अपने रैंक के आधार पर जो कॉलेज का चयन होता है वो आपके CML रैंक के आधार पर होता है, कॉम्बिनेट मेरिट लिस्ट के आधार पर कि आपका CML रैंक कितना होता है। जितना ही आपका मार्क्स कम होगा, जितना ही CML रैंक कम होगा, उसके अनुसार आप लोग सरकारी कॉलेज का चयन करेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट होने के लिए कितने कॉलेजों का चयन करें। तो आपको देखिए, अगर आपका मार्क्स अच्छा है, अगर आपका CML रैंक 200 से 500 के बीच में है, या मान लीजिए कि 1000 के बीच में है, 1000 के बीच में अगर आपका CML रैंक आता है तो आप 5 सरकारी कॉलेज को चुने, 5 सरकारी कॉलेज को, 5 सरकारी कॉलेज को, 2 अर्ध सरकारी कॉलेज को, अर्ध सरकारी कॉलेज को 2 चुने, और 3 जो है वह आप प्राइवेट कॉलेज को चुने। क्योंकि 10 कॉलेज को ही चॉइस फिलिंग करते समय 10 कॉलेजों को ही आपको चयन करना होता है, जिसमें 5 आप सरकारी को करें, 1-2 अर्ध सरकारी। तो इस प्रकार से अगर आप कॉलेजों का चयन करते हैं, 10 कॉलेजों में से 5 सरकारी, 2 अर्ध सरकारी और 3 प्राइवेट, तो इस प्रकार से आपको सरकारी कॉलेज मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। कितने रैंक वाले को सरकारी कॉलेज मिलेगा, तो अभी आपको बता दिए हैं कि CML रैंक जितना आपका कम रहेगा उतना ही आपको चांस मिल रहता है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। अब आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप अपने यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाले हैं। आप अपने कॉलेज का चयन जनरल रैंक CML के आधार पर ही करें और कैटेगरी रैंक को बैकअप माने और अपने मनपसंद कॉलेज को ही वरीयता दें। तो यहाँ ध्यानपूर्वक समझिए कि अभी आपको बताया है कि आपको जो कॉलेज का चयन करना है वह CML रैंक के आधार पर ही करना है, कैटेगरी वाइज रैंक के आधार पर नहीं करना है, नहीं तो आपको सरकारी कॉलेज का नहीं मिलेगा। आगे देख लीजिए, आगे आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि जिनका CML रैंक बहुत अच्छा है, 200 से 500 के आसपास, वह अभ्यर्थी मनपसंद और सुविधाजनक सरकारी कॉलेज का चयन करेंगे। तो अभी आपको बताया है कि अगर आपका 200 से 500 के बीच में अगर आपका है तो आप ज़्यादातर अगर चयन कर रहे हैं चॉइस फिलिंग करते समय, तो आप सरकारी कॉलेज का ही चयन करें ताकि आपका सरकारी कॉलेज में ही एडमिशन हो जाए। तीसरा महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखना है कि 500 से 1000 रैंक वाले भी सरकारी कॉलेज का चयन करें ताकि पहले राउंड में ही सीट अलाउड होने का पूरा चांस हो। तो सभी लोग चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड में ही हमारा फर्स्ट काउंसलिंग में ही सीट हमारे लिए अलाउ कर दिया जाए ताकि हमारा एडमिशन हो जाए और ये सभी प्रक्रिया से हम बच जाए। तो देखिए, जैसे ही आपका CML रैंक जारी किया जाएगा, 21 तारीख को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और 21 तारीख को ही आपका CML रैंक भी जारी किया जाएगा। CML रैंक जारी करने के बाद आपको CML रैंक के आधार पर, कॉम्बिनेट मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको चॉइस फिलिंग करना है, ना कि कैटेगरी वाला रैंक पर। अगर आप कैटेगरी वाला रैंक पर फिलिंग करते हैं तो हो सकता है आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिले, लेकिन अगर आप CML रैंक के आधार पर फिलिंग करते हैं चॉइस फिलिंग, तो आपको पूरा चांस रहता है कि आपको सरकारी कॉलेज ही मिले। और अगर आपका 1000 से अधिक है, 1000 से अगर आपका रैंक अधिक आता है, तो भी आप क्या कीजिएगा कि 4-5 सरकारी कॉलेज का चयन जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो सब कुछ करवा लेते हैं लेकिन एडमिशन नहीं लेते हैं। तो थर्ड राउंड वालों को मौका मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड में सभी सरकारी कॉलेजों में सीट बुक हो जाता है, ऐसा नहीं है। टू एंड काउंसलिंग में भी आपका जो है वह सरकारी कॉलेजों में कुछ सीट खाली रहता है, थर्ड में भी खाली रहता है और थर्ड में जाकर पूरा भर जाता है, क्योंकि अगर फर्स्ट में सरकारी कॉलेज का सीट नहीं भरता है तो सेकंड में भरा जाता है, सेकंड में भी नहीं भरा तो थर्ड काउंसलिंग में आपका भर लिया जाता है।
तो इस प्रकार से 2000 वाले रैंक का भी चांस बना रहता है। तो सभी लोग काउंसलिंग करते समय 3-4 सरकारी कॉलेज को जरूर चयन करें, और जिनका CML रैंक कम है वो तो उनको तो सरकारी कॉलेज मिलेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझे, बिहार बीएड एडमिशन 2022 के अगर हम लोग फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ देख लीजिए, यूनिवर्सिटी 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के यूनिवर्सिटी होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, अर्ध सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। यहाँ देख लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज में 80,000 से 1,40,000 तक आपको 2 साल का पूरा फी लग जाता है, 2 साल का फी लगता है। और यहाँ इस अर्ध सरकारी कॉलेज में भी यही सेम टू सेम फी रहता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आपको 1.5 लाख से 2 लाख तक के फी लग जाते हैं। और स्कॉलरशिप के केवल SC ST के बच्चों को मिलता है और बाकी लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। कट ऑफ की बात करें तो टोटल एडमिट कार्ड 1,80,000 जारी किया गया था और अब्सेंट 23,000 लोग थे। और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो 105 प्लस मेल का और 95 प्लस वुमेन का। अगर आपका 105 मार्क्स है, अगर आप मेल हैं तो आपका CML रैंक कम आएगा और आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 50 प्लस भी आपका मार्क्स है मेल का और वुमेन का 45 प्लस भी मार्क्स है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये सभी बातें बिहार बीएड से संबंधित थी जो आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। सबसे ज़्यादा आपको CML रैंक के जानना था। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ आप कोने में ये ऑफिशियल है, कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ ये ऑफिशियल है, देख लीजिए यहाँ, जिसमें आपको यहाँ ऑब्टेंड मार्क्स लिखा है, CML रैंक लिखा है, यहाँ कैटेगरी वाइज लिखा गया है, समझे कि नहीं। और फिर यहाँ दूसरा भाग है, तो देख लीजिए यहाँ इसी को हम समझाए हैं कि जितना आपका देख लीजिए यहाँ अगर आपका 100 मार्क्स है तो देख लीजिए इनको 836 CML रैंक है। अगर आपका 98 मार्क्स है तो 1585 CML रैंक है। तो जितना आपका CML रैंक रहेगा, CML रैंक इंक्रीज होता है और आपका ऑब्टेंट मार्क जो है, प्राप्तांक जो है वो डिक्रीज होता है। तो जितना CML रैंक आपका कम रहेगा उतना ही आपको एडमिशन के समय ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर बिहार बीएड में इस बार नामांकन लेना है तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर पल से आपको हर जो भी उसका प्रोसेस है, हर प्रोसेस से आपको हम अवगत कराएं। और बिहार बीएड में बहुत सारे बच्चे का बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो गलती कर देते हैं। तो गलती नहीं करना है, इसके लिए आपके पास जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि साइबर कैफ वाले भी गलती कर देते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।